अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। लास्ट वीडियो में हमने जो है रेजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर पढ़ा था। उनकी वैल्यूज़ जो है हमने फार्मूले डिराइव किए थे, जो कि लोअरिंग ऑपरेटर का ये है, रेजिंग ऑपरेटर का ये है। इनको यूज़ करते हुए हम जो है डिफरेंट स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेट रेजिंग ऑपरेटर को जब हम ज़ीरो स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो इससे जो है बाय यूजिंग दिस फार्मूला यहाँ पे जो है मेरे पास स्टेट 1 आ जाएगा और साथ में अंडर रूट 1 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं जो है स्टेट 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हो जाएगा स्टेट 1 इज़ इक्वल्स टू ए डैगर इनटू जो है ज़ीरो स्टेट। अब सेम इस इक्वेशन पे मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन पे दोबारा जो है ये ए ऑपरेटर बोथ साइड पे अप्लाई कर लेती हूँ। इधर से भी अप्लाई कर लेती हूँ और इधर से भी अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैगर इंटू ए डैगर, तो ये आ गया। और यहाँ पे ये अंडर रूट 1 जो है इसको मैं इधर साइड पे कर लेती हूँ और इधर जो ए डैगर अप्लाई करूँगी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इस पे ज़रा गौर करिए, इस टर्म पे इससे क्या बनेगा। इसे आपके पास अगर आप एक ए डैगर स्टेट 1 पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो स्टेट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेट 2, सॉरी यहाँ पे 2 स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो देखिए इसकी जगह जो है ये मैंने क्या लिखा, इसकी जगह ये इक्वल है इसके, इस टर्म की इक्वल है और साथ में अंडर रूट 1 भी आ गया, ठीक है। फिर मुझे जो है स्टेट 2 चाहिए, क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज़ चाहिए। आइगन वैल्यूज़ जो हैं मींस कि ये देखिए, ये साई 1, साई 2, साई 3, साई अप टू साई n ये चाहिए हमें। तो स्टेट 2 जो है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 2 को बोथ साइड पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूँगी। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ स्टेट 2 बच जाएगा। स्टेट 2 को मैंने इधर लिखा और यहाँ पे क्या बच गया, ए डैगर इंटू ए डैगर, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा और स्टेट 0 वैसे ही लिखा और इसके नीचे क्या आ गया, अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 2। सिमिलरली इसी को रिपीट करते हुए अगर आप इस पे गौर करें तो आपको स्टेट 3 भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेट 3 इज इक्वल्स टू ए डैगर का क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 इंटू स्टेट 0। अगर आपके पास स्टेट 4 आप निकालना चाहते हैं तो स्टेट 4 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ए डैगर की पावर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 इंटू ज़ीरो स्टेट, जिसका तो इसका मतलब है कि n स्टेट अगर मुझे चाहिए तो ए डैगर की पावर n डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अप टू अंडर रूट n और ज़ीरो स्टेट। और ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट 1 2 3 को मैं कंबाइन 1 एक ही अंडर रूट के अंडर लिख सकती हूँ और 1 2 3 4 अप टू n वैल्यूज़ को हम जो है फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो मेरे पास n स्टेट की वैल्यू जो है, आइगन स्टेट की वैल्यू ये आ गई हैं। इससे अगर आप इन सब पे गौर करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ए डैगर है और एक जो है ज़ीरो स्टेट है। मतलब ये कि अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको जो है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता चल गया साई नॉट, तो आप स्टेट 1 भी निकाल सकते हैं, स्टेट 2 भी निकाल सकते हैं, 3 और अप टू n जितने भी हैं वो आप सारे जो हैं ज़ीरो स्टेट से ही निकालेंगे। तो ज़ीरो स्टेट जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं आइगन फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट। आपके पास जो है अपने ये जो है स्टेट लोअरिंग ऑपरेटर को ज़ीरो स्टेट पे अप्लाई किया तो आपके पास इक्वल्स टू ज़ीरो आया, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेट होता ही नहीं है ना, तो इक्वल्स टू ज़ीरो ही आ गया। और ये साइन नॉट का यहाँ पे ज़ीरो का मतलब है साइन नॉट, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है हमें, ये हमारा लोअरिंग ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू है m ओमेगा डिवाइड बाई 2h कट x ऑपरेटर अंडर रूट प्लस आयोटा पी एक्स ऑपरेटर डिवाइडेड बाई 2mh कट ओमेगा अंडर रूट इंटू साइन नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो है हमने सॉल्व करना है और इसे हमने ये साइन नॉट की वैल्यू निकालनी है। और इसके बाद अगर आपको ये साइन नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप बाकी जितनी भी साई की वैल्यू है, स्टेट्स है ना, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साई 1 साई 2 साई 3 ये सारे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये वही सेम इक्वेशन है, पीछे ये ए जो है ए की वैल्यू पुट की है, ये साई की वैल्यू पुट की हैं।
एक्स ऑपरेटर हमारे पास एक्स की इक्वल है, मोमेंटम का ऑपरेटर हमारे पास माइनस आयोटा एच का डेल बाय डेल एक्स की इक्वल है। यहाँ पे मैंने एक्स ऑपरेटर की जगह एक्स पुट कर दिया और यहाँ पे ये सेम वही टर्म है, और यहाँ पे मैंने मोमेंटम की जगह माइनस आयोटा एच का डी बाई डी एक्स इंटू साइन नॉट पुट किया इक्वल्स टू 0। साइन नॉट जो है इस पे भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइड तो वैसा ही है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि एच जो है एच का स्क्वायर भी ले लेंगे, अंडर रूट भी ले लेंगे, जिससे हमारे पास अगर ये आपस में कैंसिल हो जाए तो दोबारा एच आ जाएगा। और यहाँ पे जो है माइनस साइन जो है, अगर यहाँ पे ये माइनस साइन और आयोटा इंटू आयोटा से जो है इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा, और ये दोनों माइनस साइन जो है प्लस हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो टर्म है उसको हम इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो उसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। और इधर पे जो एच स्क्वायर है, इनमें से एक एच जो है नीचे वाले एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा, एच डिवाइड बाई 2m ओमेगा अंडर रूट डी बाई डी एक्स ओमेगा स्क्वायर साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस m ओमेगा डिवाइड बाई 2h कट अंडर रूट एक्स इंटू साई नॉट। अब हम जो है ये जो डी बाई डी एक्स है ये वाला टर्म, इसके साथ जो है हम साइन नॉट को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये साइन नॉट यहाँ से कैंसिल होके इधर आ जाएगा इसके नीचे, और इसके साथ ये जो टर्म है ये वाला टर्म, ये हम जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो टर्म है दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आयोटा एच कट जो था वो ऊपर था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे नीचे आ गया, और 2m ओमेगा जो है ये नीचे था, तो ये नोमिनेटर में चला गया, और अंडर रूट यहाँ पे जो है हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, h और h कट स्क्वायर हो गए, m स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इनका अंडर रूट है तो इनके साथ जो है अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आपके पास माइनस m ओमेगा डिवाइड बाई h कट रह जाएगा। ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना। देखें m के साथ m स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ख़त्म हो गया है, h इंटू h कट स्क्वायर, और इनका अंडर रूट है तो ये जो है स्क्वायर सारे कैंसिल होके आपके पास सिंपल क्या बन गया, m ओमेगा डिवाइड बाई h कट इंटू एक्स, और इस साइड पे जो है 1 डिवाइड बाई साई इंटू डी बाई डी एक्स जो है, डी एक्स को भी हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो है प्रोसेस किया है, और यहाँ पे डी साई रह गया। टेकिंग इंटीग्रल कर लेंगे, इंटीग्रल को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली कि 1 बाई साई नॉट डी साई जो है इक्वल्स हैं लॉग ऑफ साई के, और यहाँ पे जो है इक्वल है, इसमें ये कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएंगे, एक्स पे जो है इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ ए जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। लॉग ऑफ ए को जो है हम यहाँ पे ले आएंगे, शिफ्ट कर लेंगे, तो लॉग ऑफ साइन नॉट माइनस लॉग ऑफ ए और इक्वल्स टू माइनस m ओमेगा डिवाइड बाई h कट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये रह गया। नेक्स्ट हमने किया कि log ऑफ साई माइनस log ऑफ ए जो है ये कुछ इस तरह था, log ऑफ साई माइनस log ऑफ ए, इनको हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ साई नॉट डिवाइडेड बाई ए इंटू माइनस m ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2h का। टेकिंग एक्सपोनेंशियल से log जो है एक्सपोनेंशियल के साथ कैंसिल हो गए, साई नॉट इन डिवाइड बाई ए रह जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है की पावर माइनस m ओमेगा डिवाइड बाई 2h का टेक्स स्क्वायर रह गया। अब जो है ये ए जो है हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास साइन नॉट की वैल्यू आ गई, वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट की आ गई, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। नॉर्मलाइज्ड तब होगी जब जो है हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम कैसे करते हैं, बाय नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए मॉड स्क्वायर इंटीग्रल इंटू ए साई नॉट स्टार इंटू साई नॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू मस्ट इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। साई नॉट की वैल्यू जो है हमारे पास, ये देखिए साई नॉट की वैल्यू जो है ये है हमारे पास, ये पुट की है, और अगर साई का स्टार ले लें तो वो भी सेम यही वैल्यू आती है। तो हमने जो है ये दोनों टर्म इधर पुट किए और ए इंटू ए जो है वो ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जस्ट की है
तो आप जो है सारे ये स्टेप्स आप और से देख लें, आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल के अंदर ये टर्म रह जाएगा। ये जो है इसका इंटीग्रल जो है हमारे पास पाई डिवाइडेड बाय ये जो इसके साथ ये पूरे टर्म्स हैं उन पे हम डिवाइड कर लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय एम ओमेगा डिवाइड बाय एच कट का हाफ। ये इस पूरा इंटीग्रल इसके बराबर है। और अगर हम इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा एम ओमेगा डिवाइड बाय पाई एच कट इंटू हाफ। लेकिन दोबारा अगर हम इंटीग्रल वो अंडर रूट ले लें तो बोथ साइड पे इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लें, तो यहाँ पे अंडर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर आपके पास सिंपल ए रह जाएगी। और यहाँ पे 1/2 के साथ दोबारा अंडर रूट लेने से इसकी पावर 1/4 हो जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास ये साइन नॉट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का हार्मोनिक ऑसिलेटर का आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह हमारे पास साइन नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट 1/4 ई माइनस एम ओमेगा डिवाइड बाई 2 एच कट एक्स स्क्वेयर। अब ये जो है हमारे पास फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास जो है ग्राउंड स्टेट की एक दफ़ा फाइंड आउट हो जाए वेव फंक्शन तो आप जो है इससे बाकी जितनी भी हमारे पास n नंबर ऑफ वेव फंक्शन होती हैं आप निकाल सकते हैं ईजीली। ये सिंप्लिसिटी के लिए हम जो है ये जो पूरा टर्म है इसको ये ऊपर वाला जो टर्म है माइनस साइन के अलावा और 2 के अलावा इसको हम कंसिडर करते हैं ज़ाई स्क्वेयर के। ज़ाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ओमेगा डिवाइड बाई एच कट इंटू एक्स स्क्वेयर इसकी इक्वल है। तो हम इसकी जगह जो है पूरे इस पूरे टर्म की जगह जो है ये इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं ज़ाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए हमने किया है। अब हम फर्स्ट से ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट की वेव फंक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी कि ए डैगर जब 0 स्टेट पे अप्लाई होगा तो आपके पास स्टेट 1 आएगा। स्टेट 1 को मैंने इक्वल्स टू इधर लिखा और वो साइन 1 के भी इक्वल है। अब ये मैंने क्या किया है कि ए डैगर की वैल्यू इधर पुट की है और ये जो 0 स्टेट की वैल्यू है वो साइन नॉट है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है कि सेम जो है ये ए डैगर की वैल्यू है और ये जो है फर्स्ट जो साइन नॉट की वैल्यू है यहाँ से जो मेरे पास आ गई थी वो मैंने की है। अब ये दोनों टर्म जो है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एम ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई एच कट की पावर 1/4 2 ज़ाई इंटू ई की पावर माइनस ज़ाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। ये पहले एक्साइटेड स्टेट की का वेव फंक्शन आ गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन जो है फार्मूला हमने पीछे देखा था कि डिराक नोटेशन की फॉर्म में जो है स्टेट 2 इसको साई 2 भी लिख सकते हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह इक्वल था कि ए ऑपरेटर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू स्टेट 0। स्टेट 0 की वैल्यू भी अब हमें पता है और ए की भी इसकी भी वैल्यू पता है। जब आप ए डैगर की वैल्यू पुट करेंगे ए डैगर की वैल्यू ये है ये पूरी पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद जो है 0 स्टेट की वैल्यू ये है यहाँ से पुट करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन उनको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है मेरे पास साई 2 जो है कुछ इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट की पावर 1/4 इंटू 2 ज़ाई स्क्वेयर माइनस 1 ई की पावर माइनस ज़ाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। यहाँ पे देखिए हमने जो है डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं साई नॉट की, साई 1 की, साई 2 की। सेम यही प्रोसीजर अगर हम साई 3 के लिए करें, साई की 3 की वैल्यू आपके पास इक्वल थी स्टेट 3 इज इक्वल्स टू ए डैगर का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू स्टेट 0। स्टेट 0 की वैल्यू जो है ये है, ए डैगर की वैल्यू जो है ये रेजिंग ऑपरेटर है उसकी वैल्यू डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अंडर रूट पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो थर्ड वेव फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह आएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एम ओमेगा डिवाइड बाई पाई एच कट 1 डिवाइड बाई 4 8 ज़ाई क्यूब माइनस 12 ज़ाई इंटू ई की पावर माइनस ज़ाई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। अच्छा ये हमारे पास दो तरीक़ों से वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक देखिए स्टेट 1 वो सेम यही चीज़ है
स्टेट 2 जो कि डिराक ब्रैकेट की नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, और अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये इस तरह कुछ आएगा। स्टेट 3 जो है हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। और अगर स्टेट n की रिप्रेजेंटेशन हो तो यहाँ पे स्टेट n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि साइन नॉट साइन 1 2 3 अप टू n आपने साइन n किया ना। यहाँ पे देखिए कौन सी चीज़ जो है आपके पास रिपीट हो रही है, ये चीज़ जो है ये टर्म हर एक में रिपीट हो रहा है, सही है। और इस साइड पे देखिए तो e की पावर माइनस जाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हर एक में आ रहा है, तो मैंने ये इधर लिखा साइन n में ये जो वैल्यूज़ हैं, ये टर्म्स हैं, ये डिफरेंट आ रहे हैं। इनको अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनकी जगह मैंने जस्ट जो है क्या लिखा, हर्माइट पॉलिनोमियल्स। और हर्माइट पॉलिनोमियल्स का फार्मूला जो है एच ज़ाई इक्वल टू -1 पावर n इंटू ज़ाई ई की पावर ज़ाई स्क्वायर डी बाई डी ज़ाई की पावर n इंटू ई की पावर माइनस ज़ाई स्क्वायर, ये हर्माइट पॉलिनोमियल का फार्मूला है। और ये आप MMP 2 में अभी पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग को समझ आ जाएगी। और अगर n इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँ इस फार्मूले में, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये मेरे पास जो है h0 जो है, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँ तो मेरे पास h0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। n इज़ इक्वल टू इसमें 1 पुट करूँ, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 पुट करूँ तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 ज़ाई, ये आ गया आपके पास। n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इस फार्मूले में n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास H2 आ जाएगा 4 ज़ाई स्क्वायर, सॉरी ज़ाई स्क्वायर माइनस 2, जो कि ये वाला इधर ये टर्म बन रहा था। n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये टर्म बनता है। तो इसलिए हमने ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ये वो हैं पॉलिनोमियल्स हैं हर्माइट के, तो इसलिए हमने हर्माइट पॉलिनोमियल यहाँ पे h लिख दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के स्टेट्स, हम इनको दो तरह लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट की नोटेशन में और एक जो है हम इनके इस फॉर्म में हर्माइट पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगर पेपर में आ जाए तो आप ये भी लिखें और साथ साथ में इनको भी याद करें और ये भी लिखें। और यहाँ पे जो है वेव फंक्शन का डायग्राम देखें तो n इज़ इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन जिसकी एनर्जी है हाफ h कट ओमेगा, उसका जो एनर्जी है स्टेट वेव फंक्शन है वो कुछ ऐसा है हमारे पास। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन जो है हमारा इस तरह है। n इज़ इक्वल टू 2 के लिए वेव फंक्शन जो है वो इस तरह है। n इज़ इक्वल टू 3 के लिए हमारा वेव फंक्शन इस तरह है। और अब जो है अप टू सो ऑन आप जाएं तो ये जो है इनके वेव फंक्शन का डायग्राम है। होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।